ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक सिचुएशन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। क्वेश्चन सामने है, आंसर आ नहीं रहा है और टाइम कम है। अब क्वेश्चन ये है, क्या तुम रैंडमली ऑप्शन मार्क करोगे या फिर ऑप्शंस को साइंटिफिकली एलिमिनेट करके अपने चांसेस को इम्प्रूव करोगे। इस वीडियो में हम देखें कुछ ऐसे टेक्निक्स जो तुम्हें ब्लाइंड गेसिंग से एजुकेटेड डिसीजन मेकिंग तक ले जा सकती है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, एग्जाम हॉल में सबसे डेंजरस थॉट क्या होता है जब क्वेश्चन ना बने। चलो कुछ भी ऑप्शन मार्क कर देते हैं ABCD। ये रैंडम गेसिंग है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो सर, एजुकेटेड डिसीजन का मतलब क्या होता है? समझना, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन और ऑप्शन से मिल रहे हैं उनको यूज करके तुम रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, यही एजुकेटेड डिसीजन होता है। तुम्हें आंसर गेस नहीं करना है, पहले रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना है। सपोज मेरे पास 4 ऑप्शन है, अगर मुझे एक ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग मिल जाए तो अब मुझे 4 ऑप्शन के बीच नहीं सोचना है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। अगर मैं 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं तो रिमेनिंग 2 में से ही कोई एक करेक्ट होगा। एज अ टीचर मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, अगर तुम ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो तो तुम कुछ क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो। अगर हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जो तुम्हें आता है, दूसरा जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन होता है, तीसरा तुम्हें नहीं आता है। तो सेकेंड और थर्ड के लिए ये ट्रिक हमें यूज करनी है। देखो, ऑप्शन में अगर ना ऑल ऑफ द एबव हो तो ये मैक्सिमम केसेस में करेक्ट होता है, और अगर नन ऑफ द एबव है तो ये मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग होता है। सेकेंड ट्रिक है एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यू। तुम्हारे सामने एक जेई 2026 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 6 है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है 4 है। तो तुम्हारा आंसर 2 और 1 में से कोई एक होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है 4 यानी कि 1। ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखो तो सबसे लार्जेस्ट ऑप्शन है 84 और स्मॉलेस्ट है 24। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर 36 या 48 होना चाहिए, और गिवन आंसर है 48। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 0 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 है। तो तुम्हारा आंसर 6 और 4 के बीच 4 होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है 6। अब नेक्स्ट है, अगर तुम्हारे ऑप्शन में एग्जैक्टली अपोजिट नंबर हो, जैसे कि 5 एंड -5, तो इन दोनों में से किसी एक का करेक्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो तुम्हारे ऑप्शन में -7/2 और 7/2 है, तो इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट होगा, और इसका करेक्ट आंसर है 7/2। ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे -6 एंड 6 ऑप्शन है, तो इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट होना चाहिए, और इसका करेक्ट ऑप्शन है 6। नेक्स्ट है ऑप्शन लिंकिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें ये और ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट होना चाहिए। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है डी। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से ऑप्शन देखो, ये DNA और RNA ये सिमिलर टाइप लग रहा है, तो इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, और आपका करेक्ट आंसर है DN। नेक्स्ट है हमारा B&C मेथड। इसे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये एकदम लास्ट में यूज करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम का ये आंसर की है, इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आप पाओगे कि मैक्सिमम जो आंसर है ना B&C होते हैं। B या C में से कोई एक करेक्ट होता है, राइट। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी लेंथी होता है, तो उनको सॉल्व करने के लिए ना आप उसमें क्या करो, x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक है, इससे आपको करेक्ट ऑप्शन मैच कर जाते हैं। और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप सॉल्व करने के लिए उनकी यूनिट एंड डायमेंशन को चेक करके, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।